Hello everyone, welcome to part 15 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. What is the daily protein requirement of male workers doing moderate work? Option A 55 gram, option B 40 gram, option C 65 gram, option D 30 ग्राम. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 55 ग्राम. हम यूजुअली प्रोटीन को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हिसाब लेके मैनिपुलेट करते हैं. नॉर्मल एवरेज बीएमआई वाला मैन के लिए ये 55 ग्राम होता है. एवरेज वुमेन के लिए ये 45 to 50 ग्राम होता है और चिल्ड्रन के लिए ये 10 to 15 ग्राम होता है. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क in case of lactose intolerance? Option A cow milk, option B buffalo milk, option C soy milk, option D curd. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोय मिल्क. जो हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला पेशेंट होता है उन लोगों पे यूजुअली हमारा जो लैक्टेज एंजाइम है उसका एब्सेंट देखा जाता है. और जो हमारा सोय मिल्क है ये एक प्लांट बेस्ड मिल्क है, तो सोयाबीन से बनाया जाता है. ये इसमें हमारा लैक्टोज नहीं रहता है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम भी नहीं चाहिए होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला पेशेंट इसको कंज्यूम कर सकता है. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. कुकिंग विथ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर कॉजेस फूड टू बी डिप्राइव ऑफ. ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के. इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही होगा ज़रूर. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आरआरबी नहीं पूछा था ये. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन सी. जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये दोनों वाटर सोल्यूबल होता है, तो इसलिए ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है. इसलिए अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में वाटर का यूज़ करते हैं कुकिंग में तो विटामिन वाटर के साथ ही आपका फ्लश आउट हो जाता है. मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है. जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसका 2 कैटेगरी होता है. तो आपका हो गया नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन सी, और बी कॉम्प्लेक्स में आपका 3 टाइप का आता है. एक एनर्जी रिलीजिंग होता है. एनर्जी रिलीजिंग आपका थायमिन होता है, रिबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है, बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड. ये सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मैंने आपको पहले भी बोला था इसके रिगार्डिंग. और नेक्स्ट टाइप है आपका हेमोपोएटिक. हेमोपोएटिक आपका फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालेमिन होता है. और जो अदर होता है आपका पायरोडॉक्सिन, भी एक टाइप का वाटर सोल्यूबल विटामिन ही है. और फैट सोल्यूबल में से हो गया आपका डी ई के. ये जनरली कुकिंग प्रोसेस में ज़्यादा लॉस नहीं होता है. चलो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द कंजम्पशन ऑफ सेफ वाटर. Option A free from odor and color, option B adding agent for extra taste, option C free from harmful chemical substances, option D free from pathogens. ये भी इजी क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडिंग एजेंट फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट. सेफ वाटर का जनरली आपका टेस्ट के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, लेकिन उसका ऑडर, कलर और कोई केमिकल सब्सटेंसेस और पैथोजेंस ये सब बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है इन ए सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैंपल. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फाइबर रिच फूड ग्रुप. ऑप्शन ए ऑयल एंड फैट्स, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी मीट एंड फिश, ऑप्शन डी शुगर एंड हनी. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. फैट्स और ऑयल तो एनर्जी गिविंग है. वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपका फाइबर मिलता है. मीट और फिश में प्रोटीन मिलता है. और आपका शुगर एंड हनी में ये भी एनर्जी का ही सोर्स है. ये तो इजी था, ये आरआरबी ने पूछा था, लेकिन इसको टफ करने के लिए कोई भी आइटम का आपका फाइबर कंटेंट भी पूछा जा सकता है. जैसे आलमंड हो गया, आलमंड का कोई स्टेट गवर्नमेंट का डाइटिक्स में पूछ लिया था एक बार. 4 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है.
पर 100 ग्राम L1। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस occurs due to the deficiency of ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम। जो हमारा कैल्शियम है उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम की वजह से हाइपोकैलेमिया या फिर ज़्यादा होने से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। आयोडीन की वजह से गोइटर होता है और क्रेटिनिज्म होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें साइल का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। और जो हमारा सोडियम है, सोडियम की वजह से हाइपोनाट्रीमिया हो सकता है। कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से आपका मेनिकस डिजीज हो सकता है। सेलेनियम का डेफिशिएंसी की वजह से आपका कैसन डिजीज होता है। एंड मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। और जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से डायमेटाइटिस हो सकता है। ये मैंने पहले भी आपको बोला था। आपका मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। और क्रोमियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नोन एज ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन ई। ये तो आपको पता होगा, ये भी इजी क्वेश्चन ही था। एक्चुअली आज का सभी क्वेश्चन इजी ही था। ये आपका जनरल साइंस और जीके से ओवरलैप भी होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा 1 to 3 उसमें मैंने ये सब कवर नहीं किया था। लेकिन बाद में मुझे कोई फ्रेंड्स ने सजेशन दिया कि जो भी आपका डायटिक्स के साथ थोड़ा सा भी लिंक होता है वो पूरा कवर कर देने के लिए, इसीलिए तो मैंने ये कवर कर दिया। आज फिनिश हो जाएगा पूरा आरआरबी का 2019 वाला जितना भी क्वेश्चंस था। तो हम ये देख रहे थे यहाँ पे जो आपका विटामिन ए है उसको हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा इम्यून फंक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो विटामिन डी है उसको हम एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं, क्योंकि इसके एब्सेंस की वजह से रिकेट्स हो सकता है। जो आपका विटामिन के है उसको हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन बोलते हैं, बिकॉज इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर क्लॉथिंग प्रोसेस। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द नोसोकोमियल इन्फेक्शन? इसका ऑप्शन है इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम होम, ऑप्शन बी इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑप्शन सी इन्फेक्शन फ्रॉम एनी एनिमल सोर्स, ऑप्शन डी इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। जो हमें हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होता है उसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। और जो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, उसको हम जूनोटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जो आपका इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट है को हम वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा भी आपका अगर कोई मेडिकल प्रोसीड्यूर के ड्यूरिंग कुछ इन्फेक्शन हो गया उसको हम हिटेरोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। हमारा कम्युनिटी सेटिंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोके, ऑप्शन बी सल्मोनेला, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की वजह से आपका एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन स्लाइड में दिया है इसको मैंने पहले भी एक बार शायद बोला था आपको। जो आपका क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम है उसके वजह से आपका बोटुलिज्म हो सकता है। वो एक बोटुलिनियम नाम का टॉक्सिन रिलीज करता है। जो आपका सिगेला हो गया या फिर आपका इकोलाई हो गया उससे सिगिया टॉक्सिन निकलता है। और आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से टिटेनस प्लाज्मिन रिलीज होता है। इसको हम टिटेनस टॉक्सिन भी बोलते हैं। जो आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है
उससे आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन मिलता है, और जो ब्रोडेटेला पार्टुसिस है जिससे होपिंग कफ होता है, इससे पार्टुसिस टॉक्सिन रिलीज होता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। Which are the main functions of hypoglossal nerve? Option A, swelling and speech. Option B, hearing and smell. Option C, vision and sensation. Option D, sensation and hearing. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक बोल दिया था एक बार, जो हमारा क्रेनियल नर्व होता है उसके बारे में। आप इसको वर्ड एसोसिएशन करके भी सॉल्व कर सकते थे। जो आपका ग्लोसल टर्म है वो हमारा टंग के साथ एसोसिएट होता है, तो ये आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते थे। और बाकी जो क्रेनियल नर्व है उसके रिगार्डिंग भी हमने पहले भी बात किया था। जो हमारा वेगस नर्व है वो हमारा हार्ट रेट, डाइजेशन और रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करता है। जो आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, नर्व नंबर 9, वो इन्वॉल्व होता है जनरली टेस्ट और स्वेलोइंग प्रोसेस में। और जो आपका वेस्टिबुलो कोस्टलर नर्व होता है, नर्व नंबर 8, का हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड होता है। और जो आपका ट्राइजर्मिनल नर्व है, नर्व नंबर 5, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंसेशन टू फेस एंड कंट्रोल मसल मूवमेंट ड्यूरिंग द चूइंग प्रोसेस। और जो आपका फेशियल नर्व होता है, नर्व नंबर 7, इट कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम पहले भी दिया था मैंने। जो आपका नर्व 1 है वो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, जो नर्व 2 है वो ऑप्टिक नर्व होता है, नर्व 3 ओकुलोमोटर नर्व होता है, नर्व 4 आपका ट्रोसेलर नर्व होता है, नर्व 5 हमने अभी डिस्कस किया ट्राइजर्मिनल, नर्व 6 आपका एब्ड्यूसेंस होता है, नर्व 7 फेशियल, नर्व 8 आपका वेस्टिबुलोकोस्टलर, नर्व 9 आपका ग्लोसोफेरेंजियल, नर्व 10 आपका वेगस नर्व, नर्व 11 आपका एक्सेसरी नर्व, और नर्व 12 आपका हाइपोग्लोसल नर्व होता है, जो हमारा क्वेश्चन में था। यहाँ पे जो साइड में एस दिया है, एस का मतलब सेंसरी होता है, जो हमारा सेंसरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और यहाँ पे जो एम दिया है, एम का मतलब मोटर होता है, वो जो हमारा मूवमेंट से रिलेटेड होता है। और बी मतलब बोथ मोशन एंड सेंसेशन। तो चलिए आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रखते हैं, एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।